अच्छा जी, मून आए हुए हैं। हेलो जी गालिब, आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है जी, आ रही है जी सर। क्या हाल है असल आपके? में आज मेरे बड़े ख्याल दिनों से जी बाद जी आए। जी जी मैं काफी थोड़ा सा मसरूफ था। ये कोरोना और रमजान की वजह से आपको पता ही है कि मेरी ड्यूटी लग गई थी रमजान बाजार में। तो फिर रमजान बाजार में मैं फिरता रहा हूँ और अच्छा। रोजा रोजा खोरों को देखता रहा हूँ। और खुद तो खैर मैंने कभी नहीं रखा, क्योंकि हम्म। ये वैसे ही मसला ही खराब है। लेकिन हम्म। रोजा के हवाले से चीनी की शॉर्टेज को देखा है और इस अच्छा। तरह के मामलात को देखा है कि चीनी कैसे बिकती है। और चीनी का चीनी चोर भी सुना है कि उसने ज्यादा पार्टी बना ली है ब्लैकमेल करने के हाँ लिए। हाँ हाँ तो हाँ ये हाँ हाँ। आज बन तो गई है ये जी पार्टी दूसरी, जहांगीर तरीन ग्रुप जी ऑफिशियली जी लैदा हो गया। जी जी तहरीक इंसाफ का था। किसी ने लिखा हुआ था कि पीटीआई जहाज ग्रुप। तो हम्म। बेसिकली वो जहाज में लोगों को भर भर लाता था ना, तो वो हाँ जहाज की वजह से उसमें कर दिया है। तो मैं कुछ आपसे शेयर किया था। मैं आवाम को जरा बताना चाहता हूँ कि मोमिनीन अगर हैं तो, बल्कि एक दो मैंने दोस्तों से डिस्कशन आपके बारे में नहीं की, लेकिन वो आपको किसी अच्छी नवाज साज से याद कर रहे थे। तो बड़ा एक अच्छा मुझे हैरानगी हुई कि लोग वाकई आपको सुनते भी हैं, लेकिन मतलब कि कुछ और अलकाबाज जरूर दे रहे थे। अच्छा। तो ये एक मैंने तो आपको एक तो ये आपने शेयर की थी वो जो फतवा है, जी जी जिसने बिल्कुल। जिसने चैलेंज किया इस्माइलियों को। उन्होंने आगे से कहा कि हमें कार जलाते हैं, आप भी आ जाएं और हम भी आ जी जी जाते हैं। 21 को सर देखते ये हैं चैलेंज हो। कौन कूदेगा आग में। इसके बाद किसी ने ना आग खानियों को कभी कोई नहीं देना चैलेंज सर दोबारा। ये सुन्नी और दो मैंने आपको मौलाना की भी तस्वीर सेंड की है, जो कि एक सुन्नियों का था और ये बेसिकली शिया का था। और दोनों ने आपस में ये मुआहदा किया है और इसकी कॉपी भेजी है उन्होंने कि जिले इंतजामिया को कि वो लकड़ियों का इंतजाम करें। और लकड़ियों का इंतजाम करने के बाद, और देखें ऊपर जो इन्होंने आयत लिखी हुई है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो, नहीं हाँ तो मैं हाँ, पढ़ देता हूँ। मोबाइल वाली सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 पढ़े, जी आप जी पढ़े। मैं पढ़ देता हूँ सर, एक सेकंड। मैं जरा स्क्रीन ओपन कर हम्म। एक सेकंड, ये आ गया जी। जी जी आयत है कि आपके पास इल्म आपके पास इल्म आ जाए और लोग आपसे झगड़ा करें तो आप कह दें कि आओ अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ, और हम अपनी बेटियों को बुलाते हैं और तुम अपनी बेटियों को बुलाओ। हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं और तुम अपने नफ्सों को बुलाओ, और दोनों फरीक अल्लाह के से दुआ करें, और जो झूठा हो खुदा उस पर अल्लाह की लानत हो। उस पर अल्लाह की लानत हो। तो जनाब ये खतीबे अहले सुन्नत जामे उन्होंने आपस में चैलेंज किया है कि, मैं बाकी भी पढ़ता हूँ, लास्ट में पढ़ने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगा नहीं नहीं, मोहतरम वो ने जो आप कह रहे हैं ना, ये देखें, इसको पढ़ना जरूरी है। जी ये जी इन्होंने कहीं जमातें जो ना, ये इसको दिया है इस्माइली जमात को। जी जी ये बेसिकली ठीक है। अमामिया है। मैंने दूसरा भी आपको शेयर करूंगा, वो दूसरा है। इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ सर। मुकरमी जनाब मौलाना काजी नसार साहब को चैलेंज किया है इन्होंने, अहमद खतीब जमात अहले सुन्नत जामे मस्जिद गिलगित असलातो अल मन कबी अल हदा, आपकी तरफ से मनाजरा और मुबाहला की दावत मसूल होने पर आगा सैयद राहत हुसैन अल हसैनी साहब ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए खुले दिल से कबूल कबूल किया है। किया। अगरचे हमारी दावत हक और इखलास पर मबनी था, और तमाम मुसलमान मजहब हक्का कबूल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से मनाजरा और मुबाहला की दावत आगा साहब को मसूल हुई है। चूंकि माजी में मुनाजरे बहुत हुए जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, लिहाजा इस बार मुबाहला में फैसला हुआ है कि ताकि हकीकत आया हो हो और जाए। इलाका से फसाद और बदअमनी हमेशा के लिए खत्म हो और हक का बोलबाला हो। आगा मोहतरम ने फरमाया है कि 21 मई 2021 बुज़ोर जुमा सपहर 3 बजे शामी पोलो शाही ग्राउंड पोलो गिलगित में ग्राउंड जी जी जिले शाही पोलो इंतजामिया लकड़ियों का इंतजाम करेगी। ठीक है। सूबाई जी जी हुकूमत फोर्स कमांडर, चीफ सेक्रेटरी और अदालतों की मुअज़्ज़ज़ जजेस की मौजूदगी में आगा सैयद राहत हुसैनी साहब और मौलाना काजी निसार अहमद साहब अपनी हकानियत साबित करने के लिए आग में कूद जाएंगे। जो बच जाएगा वो हक पे होगा, जो जल जाएगा वो हमेशा के लिए बातिल फील नार तस्वर किया जाएगा। जनाब काजी निसार अहमद साहब, आपसे गुजारिश है कि आगा सैयद राहत हुसैनी साहब मुकर्रर वक्त पर बड़ी शिद्दत से आपके मुंतजर रहेंगे। उम्मीद है आप बर वक्त तशरीफ लाएंगे। तो जी ये क्या हुआ है, इसने असल में ये जो मौलवी है उसको जवाब दिया है। ठीक है।
असल में ये हुआ होगा कि ये कोई भी बहस मुबाहिसे में नहीं पढ़ना चाहता, उसने कहा है कि इनको मौलवी को बुलाओ ना, मौलवी ने आपके डर से आना ही कोई नहीं है और मेरी जान छूट जाएगी, बस ये मसला है। क्योंकि ये नहीं जिस नहीं तरह नहीं सर, नहीं सर, मेरी सुने बात। ये दूसरी जो अहले सुन्नत वालों ने इसका दावा कबूल किया है, और अच्छा इन्होंने किया दो, जी जी, दावा कबूल किया, और उन्होंने, मैं आपको दूसरा इसका शेयर करूंगा, उन्होंने दोनों ने कबूल किया, और 21 मई को इन्होंने हाजिर होना है। अभी अभी अच्छा जुमा आना है, अभी जुमा आया नहीं है। अच्छा, तो तो ये इसकी दो मौलवी सड़ जाएंगे फिर? आपका जी ख्याल है जी, कि दो आपने मौलवी सड़ सकते हैं? सर देखे ना, अगर तो हकानियत साबित करने के लिए वो कहते हैं ना सर तन से जुदा, तो मैं भी ये दोनों आ जाए। लेकिन अभी तक इन्होंने जिन लोगों को कॉपी भेजी है, तो इसका मतलब यही है, आपने नीचे की लाइन नहीं पढ़ी, जिन्होंने इनको 4 कॉपियां भेजी हैं कि ये चीफ सेक्रेटरी को भेजनी थी, और इसके अलावा जो उधर के डिप्टी कमिश्नर और जो हाँ कमांडर है, उन्होंने इनको भी देखी उन्होंने है। भेजी। हाँ इसका हाँ मतलब यही है कि ये चाहते हैं कि वो आ जाए और हमारा ये काम ना हो सके, क्योंकि अगर इन्होंने कोई ऐसा काम करना होता तो हो भी ये बगैर उनको बुलाए ही कर सकते थे। लेकिन हाँ उनको बुलाने का मकसद ये है कि ये हमें रोके और दोनों ही सच्चे हो जाए। आप इनकी जरा तस्वीर भी दिखा दीजिएगा, दोनों मौलाना साहब बैठे हुए हैं, जो अख्तर हुसैनी साहब और जो दूसरे हैं, हम्म। तो ये दोनों है। और बेसिकली ये 21 मई रोज जुमा को इन्होंने हाजिर होना है। तो ये बेसिकली इनका चैलेंज है। और मुझे लगता है कि ये अगर दोनों, अगर वो क्या कहते हैं, कबाब बन के निकले, तो फिर क्या, कौन सच्चा होगा? फिर तो मुल्हद ही सच्चे हो जाएंगे ना। नहीं, तो मुल्हद फिर तो क्या वैसे बने? ही सच्चे हैं। नहीं, फिर अगर ये दोनों सड़ गए तो फिर क्या, फिर दोनों झूठे हो गए, तो फिर इसका मतलब है सच्चा कौन हुआ? नहीं तो ये साढ़े तो हाँ? दोनों ही जाने हैं। तो सच्चा कौन हुआ ना? फिर मैं तो ये बात का कंक्लूजन निकाल रहा हूँ सर, कि सच्चा नहीं तो कौन मैं हुआ? तो कहता हूँ आप उधर से ईरान से भी मौलवी मंगा लें, आप जहां मर्जी से मौलवी मंगाए, सारे ही झूठे हैं जी, कोई भी नहीं बचना, जी, सर, कोई एक नहीं लेकिन बचना। लेकिन फिर हकानियत तो साबित हो जाएगी ना सर। बेसिकली ये हकानियत साबित करने के लिए तो आप बैठे हुए हैं। दूसरे नंबर पे मैंने एक आपको वीडियो सेंड की थी, जिसमें 5 लाख जवान उन्होंने फलस्तीन भेजने के लिए जमाते लब्बैक वालों ने सर कर तो दिया है। तो यार वो मुझे लगता किसी है, चैनल की वीडियो है, वो मैं नहीं चला सकता, ठीक है? चले, छोड़ लेकिन दिया करें बेसिकली, आप, वीडियो भेज जी जी, देते हैं, हर वीडियो नहीं चलाई जा सकती, ये इशू है। नहीं बेसिकली उन्होंने सर ऐलान किया है, वो तो पब्लिक वीडियो होनी चाहिए कि जिन्होंने बजाते खुद नहीं नहीं, ऐलान वो कर मैं रहे हैं। नहीं कर सकता ना, समझे ना बात को? जी जी, आप मैं क्यों मैं कहते हैं कि मैं मौलवी मुझे स्ट्राइक भेज दें? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूं कि आप आवाम को बताएं कि अगर किसी मोमन ने शामिल होना है, तो वो तहरीक लब्बैक ज्वाइन करे और जल्दी से हाँ, जल्दी अपनी हकानियत साबित करने के लिए फलस्तीन और इसराइल पहुंचे, क्योंकि उधर उनकी जरूरत है। क्योंकि तो इधर इनको तो वीजा उन्होंने किसने जो देना है ऐसे ही? सर, ये 5 लाख, 5 लाख में वो कहते हैं कि 3 लाख रुपए में ना, वो जो लेके जाते हैं ना यहाँ से, जो अफगानिस्तान के थ्रू, वो 3 लाख रुपए लेते हैं। इधर वो गखड़ मंडी और गुजरांवाला के करीब अक्सर मिल जाते हैं आपको, वो बर्दा फरोश, जो मतलब कि जो आपको करवाते हैं। तो वो 3.5-4 लाख रुपए में आपको यूनान के करीब जरूर छोड़ के जाते हैं। ये रेट है उनका। और दूसरे नंबर पे मैंने आप एक और चीज डिस्कस करनी थी। आपको पता है इस्लामाबाद में कल उन्होंने मारगला थाने पर हमला किया, क्योंकि एक ब्लास्फेमस बंदे को उन्होंने अरेस्ट किया, और उसके बाद अब मोब इकट्ठा हो गया, और मोब इकट्ठा होने के बाद उन्होंने कहा जी ये हमारे हवाले कर दे। मैंने आपको पिक्चर शेयर की है, वो डॉन न्यूज की थी, शायद आपने मेरे ख्याल से नहीं, आपकी नजर से गुजरी। नहीं, अब मैं चले, वो फिर बाद में देख लेंगे किसी दिन, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब असल आपने में, खबर तो दे ही दी है ना आप। जी जी, असल में उन्होंने, वो चाहते थे कि वो उसको लिंच किया जाए जैसे भी हो सकता है। तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये दो चीजें हैं। दूसरे नंबर पे हमने आपको शोरकोट वाला वाकया बताना था, जो बैंक मैनेजर कत्ल हुआ है। तो जनाब उसकी हाँ, जो एप्लीकेशन और जमानत की एप्लीकेशन है, वो फाइल हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा अनकरीब जो है ना, आप उसे, शोरकोट वाला बैंक मैनेजर कौन सा है? वही जो पहले कत्ल हुआ था? जी 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 जी, वही वो कत्ल हुआ था, हाँ, जो जिसको उसने बैंक गार्ड ने में, मार जो दिया था। सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया था। तो उसकी हाँ। एप्लीकेशन, जो फॉर द बेल एप्लीकेशन, उसकी फाइल हो गई है। तो अनकरीब आप देखेंगे कि वो किसी दरबार पे जनाब उसका जरूर होगा, और ये सारे बंदे फिर उसको कैश करवा रहे होंगे। तो ये अपडेट थी मेरे पास। चलें, अब उसकी जमानतें भी हो रही हैं ऐसे लोगों की, ये तो बहुत सर देखे बड़ा ना, मसला था। जमानत तो सर फिर हो जाती है ना, क्योंकि सर वो कहते हैं कि इश्तियाल में आके काम किया, बल्कि बेसिकली इश्तियाल का पाकिस्तानी कवानीन इनको इस तरीके से है कि वो पाकिस्तानी कवानीन को आप मैनिपुलेट जैसे मर्जी कर दें। चाहे आप किसी को बुलाना बचाना चाहे, तो आप किसी को आराम से बचा सकते हैं, और किसी को ना बचाना चाहे। और दूसरे नंबर पे जो जो आप स्कैंडल आपको सुन रहे होंगे कि आप ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, आपको, आप तो शायद रावलपिंडी में रहे हैं और इस्लामाबाद में रहे हैं, बैरियर टाउन को आपने देखा होगा बड़े अच्छे तरीके से। हाँ जी, बैरियर टाउन मैंने देखा ही है।
तो रिंग रोड जो एक उधर से जो साइड से गुजर रहा था, बेसिकली रिंग रोड का मकसद ये था कि इस्लामाबाद को ऊपर से गुजारना, जो मरगला के ऊपर से जाता है। तो बेसिकली उन्होंने जो करप्शन की या कोई इस तरीके से किया कि जो साइड की जमीनें थी वो किसी तरीके से उसमें लिंक कर जाए और जो महंगी हो जाए। जब वो नहीं हो सकी तो उसमें बैरियर टाउन क्योंकि बहुत बड़ी है और उन्होंने ये केस फाइल कर दिया कि जनाब ये जो है ना, अगर ये फ्लश कर जाए तो हमारी जमीन कौन खरीदेगा। तो उन्होंने बेसिकली ये सारा मैनिपुलेट करके तो वो मामला कर दिया कि अब वो भी प्रोजेक्ट रुक गया रिंग रोड वाला। आपने शायद न्यूज में सुना ही होगा। नहीं, मुझे नहीं पता इसका। चले ठीक है, फिर सही है। चले मैं आगे चलता हूँ, फिर टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है, अब 4:30 जी घंटे जी हो सर, रहे हैं। मैं थैंक एक यू सर, बंदे से थैंक बात करूंगा बस। चले ठीक ओके है, ओके। थैंक यू।